ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, अब मेरी यह इच्छा है कि जिस प्रकार दुर्वासा ने श्री रामचंद्र तथा श्री कृष्ण की परीक्षा लेकर उन्हें वरदान दिया, वह सब वृतांत आप सुनावें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जब श्री रामचंद्र ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए राजा दशरथ के घर में अवतार लिया, तब मैंने एक दिन काल के द्वारा उनके पास यह समाचार भेजा कि अब आप अपने लोक में आकर हम देवताओं को आनंद प्रदान करने की कृपा करें। तब काल एक मुनि के स्वरूप में रामचंद्र जी के पास जाकर बैठ गया और अवसर देखकर विनती की, हे महाराज, मुझे आपसे कुछ निवेदन करना है। उसको कोई दूसरा मनुष्य न जान सके। हमारे आपके इस वार्तालाप में यदि कोई आ जाए तो वह चाहे कोई भी क्यों न हो, आपको उसका परित्याग करना होगा। रामचंद्र जी ने काल की इस बात को मानकर लक्ष्मण को द्वार पर खड़े होने का आदेश दिया, जिससे कि कोई वहां न आने पावे। फिर वे काल से बोले कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो तथा क्या कहना चाहते हो। उस समय काल ने उत्तर दिया, हे प्रभु, ब्रह्मा ने आपके लिए यह संदेश भेजा है कि अब आप अपने लोक में जावें। इन दोनों में यह वार्तालाप हो ही रही थी कि उसी समय दुर्वासा परीक्षा के लिए वहां द्वार पर आए और लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, तुम रामचंद्र जी को हमारे आने का तुरंत समाचार दो। यह देखकर लक्ष्मण अत्यंत चिंतित हुए। वह सोचने लगे कि इस समय में यदि श्री रामचंद्र जी के पास जाता हूँ तो वे मेरा त्याग कर देंगे, और यदि नहीं जाता हूँ तो मुझे दुर्वासा का कोप भाजन होना पड़ेगा। ऐसी दशा में उन्होंने यह निश्चय किया कि दुर्वासा को क्रुद्ध करना ठीक नहीं। श्री रामचंद्र जी का वियोग अत्यंत दुखदायी है, परंतु दुर्वासा की आज्ञा का पालन करना परमोत्तम है। अपने मन में ऐसा विचार कर लक्ष्मण ने रामचंद्र जी के समीप जाकर दुर्वासा का संदेश कहा। उस समय काल लक्ष्मण को देखते ही अंतर ध्यान हो गया। तब रामचंद्र जी ने अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण कर लक्ष्मण से कहा, हे भाई लक्ष्मण, इस समय हमारे साथ बहुत बुरा धोखा हो गया। उसने मुझसे जो वचन लिया था उसे तो तुम जानते ही हो, इसलिए अब उसे पूरा करो। हे नारद, लक्ष्मण से यह कहकर रामचंद्र जी विलाप करने लगे। लक्ष्मण भी उस समय मूर्छित हो गए। तब दुर्वासा ने अंदर जाकर सबको समझाया और ऐसी लीला कर वहां से विदा हो अपने स्थान को लौट गए। लक्ष्मण ने भी रामचंद्र से विदा होकर सरयू के तट पर योग मार्ग द्वारा अपना शरीर छोड़ दिया। हे नारद, अब हम तुमसे श्री कृष्ण जी का चरित्र वर्णन करते हैं, जिस प्रकार दुर्वासा ने उनकी परीक्षा ली थी। श्री कृष्ण जी बड़े प्रसिद्ध ब्रह्म भक्त थे। ऐसे ब्रह्म भक्त कृष्ण जी की परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा एक दिन उनके घर आए। कृष्ण जी ने अत्यंत नम्रता, आदर, मान तथा शील से दुर्वासा का स्वागत किया तथा उत्तमोत्तम भोजन कराए। तब दुर्वासा ने परीक्षा लेने के लिए उनसे यह कहा, हे श्री कृष्ण, हम रथ पर चढ़ना चाहते हैं तथा यह भी चाहते हैं कि तुम तथा रुक्मिणी उस रथ को खींचकर चलावें। ऐसा करने पर हम तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार वर देकर प्रसन्न करेंगे। श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा के इस आदेश को प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया और उनकी इच्छा अनुसार उन्हें रथ पर बैठाकर आज्ञा पालन किया। तब दुर्वासा ने प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी से कहा कि तुम हमारी आज्ञा से पायस लो और उसे सारे शरीर में लगा लो, तुम्हारा कोई अंग खुला ना रहे। श्री कृष्ण जी ने यही किया। तब दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें यह वर दिया कि जहाँ जहाँ तुम्हारे शरीर में पायस लगी है वहाँ वहाँ तुम्हारे कोई शस्त्र भेद ना कर सकेगा। इसके पश्चात दुर्वासा वहां से अंतर्ध्यान हो गए तथा श्री कृष्ण जी प्रसन्न एवं पापों से रहित होकर जीवन व्यतीत करने लगे। हे नारद, एक दिन द्रौपदी अपनी सखियों सहित गंगा स्नान करने गईं और वहां स्नान करने लगीं। उनसे पहले कुछ दूरी पर पूर्व की ओर दुर्वासा भी स्नान कर रहे थे। उसी समय उनकी कोपी नदी में छूट गई। लज्जा से दुर्वासा जल से बाहर नहीं निकल सके। द्रौपदी ने यह दशा जानकर अपना आंचल फाड़कर दुर्वासा की ओर बहा दिया। दुर्वासा उनको पहनकर पानी से बाहर आए तथा प्रसन्न होकर द्रौपदी से बोले, हे द्रौपदी, तुमने इस समय हमारी लज्जा रखी है, आज तो तुमको इसका फल अवश्य मिलेगा। सब देवता इस बात के साक्षी हैं कि तुम्हारी लज्जा सदैव बनी रहेगी। इतना कहकर दुर्वासा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। हे नारद, अब तुम दुर्वासा का एक और चरित्र सुनो।
एक दिन दुर्वासा सरोवर में स्नान करने के लिए गए तथा अपना स्वरूप अत्यंत मैला कुचैला बनाया। संयोग से उस दिन गंधर्वों की 3 पुत्रियां भी स्नान के लिए वहीं गई थीं। उन तीनों के नाम क्रमश रत्नाद्रया, रत्नचूड़ा तथा गृधपर्णी थे। उन्होंने दुर्वासा को इस दशा में देखकर अनेक दुर्वचन कहे और यह कहा कि ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर हमारे लिए यह सुंदर पति भेजा है। दुर्वासा ने यह सुनकर उनको शाप दिया और सबको अपना ब्रह्म तेज दिखाते हुए कहा कि तुम चांडाली होकर बड़ा कष्ट पाओगी। परंतु जब वे उनकी शरण में पहुंची तो कहा कि तुम मलमास व्रत करके पुनः पहले की तरह हो जाओगी। यह कहकर दुर्वासा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। हे नारद, इस प्रकार 69वें अवतार की कथा पूर्ण हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुमको गृहपति अवतार के विषय में बताता हूँ। नर्मदा नदी के तट पर नर्मपुर नामक नगर में विश्वामित्र मुनि ब्रह्मचारी शिवजी के अनन्य भक्त रहते थे। उन्होंने गृहस्थ आश्रम को ही सर्वश्रेष्ठ समझकर चक्षुष्मति नामक कन्या के साथ विवाह किया। वे अपनी पत्नी के साथ नित्य प्रति शिवजी का पूजन करते थे, परंतु बहुत समय बीत जाने पर भी उनके कोई पुत्र उत्पन्न न हुआ। तब एक दिन उनकी पत्नी ने हाथ जोड़कर यह विनय की, हे स्वामी, मैंने आपके साथ 8 प्रकार के भोग भोग कर सदैव निश्चिंत विहार किया है, परंतु मेरी एक इच्छा है जिसकी अभिलाषा सभी गृहस्थ करते हैं। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर विश्वामित्र बोले, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो हमसे वह वर ले लो। तब स्त्री ने प्रसन्न होकर कहा, हे नाथ, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे शिवजी के समान पुत्र दीजिए। यह सुनकर विश्वामित्र ने शिवजी का ध्यान करके कहा, तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, यह कोई कठिन बात नहीं है। इतना कहकर विश्वामित्र तपस्या के लिए काशी में आए। उन्होंने मणिकर्णिका में स्नान कर विश्वनाथ की पूजा की तथा यथाविधि सब देवताओं का पूजन किया। फिर उन्होंने अपने मन में यह सोचा कि काशी में ऐसा कौन सा शिवलिंग है जो शीघ्र ही सिद्धि प्रदान करे। तदुपरांत वे वीरेश्वर को संतान दाता जानकर चंद्रकूप के जल से स्नान कर ईश्वर का ध्यान करने लगे। 12 मास के पश्चात 1 मास में केवल एक तरकारी खाकर, 1 मास में तिल चबाकर, 1 मास में केवल पंचगव्य से कालक्षेप करते रहे तथा 1 मास में चंद्रायण किया। इस प्रकार उन्होंने 12 मास व्यतीत किए। जब 13वें महीने स्नान किया, प्रातःकाल वे वीरेश्वर के निकट पहुंचे तो वीरेश्वर के बीच में से एक 8 वर्ष का अत्यंत सुंदर बालक प्रकट हुआ। उसका अति सुंदर गौर शरीर था। वह श्वेत भस्म लगाए सुंदर केस जो जटा के समान लगाते थे धारण किए हुए था। वह सब अंगों सहित अत्यंत उत्तम वेद पाठ करता विश्वामित्र की ओर देखता हुआ खड़ा हो गया। हे नारद, विश्वामित्र ने उस बालक को देखकर दोनों हाथ जोड़कर स्तुति की। तब उस बालक ने कहा, हे मुनि, तुम अपनी इच्छानुसार कोई वर मांगो। यह सुन विश्वामित्र बोले, हे शिवजी, आपसे कौन सी बात छिपी हुई है? मेरी केवल यही विनती है कि आप मेरी इच्छा पूर्ण करें। विश्वामित्र के यह वचन सुनकर शिवजी बोले, हे विश्वामित्र, तुम्हारी इच्छा शीघ्र ही पूरी होगी। यह कहकर वह बालक वहां से अंतर्ध्यान हो गया। तब विश्वामित्र ने प्रसन्नतापूर्वक घर में आकर अपनी स्त्री से सब वृतांत कह सुनाया। उन्होंने अपनी स्त्री को शिवजी द्वारा दिए गए वरदान का भी वर्णन किया। इस समाचार को सुनकर संसारी मनुष्य विश्वामित्र के पास गए तथा उनकी स्तुति करने लगे। तदुपरांत सभी ने चक्षुष्मति के भाग्य की सराहना की। फिर वे वहां से अपने अपने स्थान को लौट गए। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।